सहाबा इकराम किसी भी चीज को अमाल में से, जो भी हमारे इस्लाम के अमाल है ना, किसी को कुफर नहीं समझते थे सिवाय नमाज के। और सहाबा इकराम ना बहाने ढूंढा करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर रमजान का महीना आ जाता और कोई शख्स खा रहा होता था ना, यू नो व्हाट दे यूज्ड टू से, ये कहते थे कि हो सकता है ये बंदा बीमार है, या हो सकता है दिस पर्सन इज अ ट्रैवलर, ये बाहर से मुसाफिर आया। अगर कोई खातून हिजाब नहीं ना पहनती थी, वो ये बहाना किया करते, सहाबा इकराम बहाना किया करते थे कि हो सकता है शी इज अ न्यू मुस्लिम, इसको पता नहीं है कि इस्लाम के क्या रूल्स हैं। लेकिन अगर वो किसी बंदे को देख लेते ना कि वो नमाज नहीं पढ़ रहा, तो उसी वक्त ही कहते कि ही इज अ डिसबिलीवर, ये मुसलमान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरकहा फक़द कफरा। जो चीज फर्क डालती है ना मुसलमानों में और गैर मुस्लिम्स में, यू नो नॉन मुस्लिम्स, वो क्या है? नमाज। जिसने उसको छोड़ दिया फक़द कफरा, उसने कुफर कर चुका, वो कुफर में है। आपको पता होगा कि 4 नवंबर से हिंदुस्तान के 12 राज्यों के अंदर SIR लागू हो गया है। आपका अगर सन 2002 से लेकर के 4 के बीच में अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम था, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन आपके वालिद साहब का है, तो आप अपने वालिद साहब से जाकर के पूछ सकते हो कि अब्बू, क्या आपका सन 2002 से लेकर के 4 के बीच में आपने वोट डाली है? अगर उनका नाम है तो आप बिल्कुल इससे बरी हो। दिक्कत उन लोगों के लिए होगी कि जिन लोगों का 2 से लेकर के 4 के बीच में, यानी उनके अब्बा का भी नाम नहीं होगा वोटर लिस्ट में और उनका भी नाम नहीं होगा। फिर वो अधिकारी जो आपके पास आएंगे वो आपसे कहेंगे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे, आधार कार्ड को छोड़कर। कौन से प्रूफ होंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए। सरकारी कागज भी आपके घर में कोई होनी चाहिए। सरकारी कागज भी नहीं है तो आपकी जमीन का कागज होना चाहिए आपके पास। अगर जमीन का भी कागज नहीं है, अगर आप सरकारी जॉब करते हो, तो आप अपना जो है कि कोई भी कागज दिखा सकते हो। आपको कक्षा 10 की और 12 की मार्कशीट आपको दिखानी होगी। आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, ये भी अगर आपके पास नहीं है तो फिर सरकार आपको कुछ दिनों के लिए मोहलत देगी और कहेगी ठीक है, ये सारी चीजें आप रेडी कर। अब इसमें हो क्या रहा है, कुछ ऐसे वीडियो बनाने वाले लोग, कुछ ऐसे यूट्यूबर जो इतना लोगों को डरा दिए हैं कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आप जो है कि बांग्लादेश भेज दी जाओगे, आप पाकिस्तान भेज दी जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। सन 2002 के अंदर भी सरकार ने SIR कराया था, अब 25 के अंदर भी करा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ये अच्छा काम कर रही है, इसका मैं स्वागत कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर अच्छी नीयत है।